आप सभी को नमस्कार। राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, सामान्य तौर पर लोकप्रियता का संकेत कुछ समय के बाद दिया जाता है, पर पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कितना लोगों को अच्छा है, ये देखने से ही लगता है कि राजस्थान के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और यहाँ की प्रगति निरंतरता से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाएगी। सरलता से पूरी तरह प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ जब मुझसे मिलने आए तो कहा, मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूं। मैं अचंभित रह गया। बोला, एक ऐसा मुकदमा था 30-32 साल पहले और वो दीवानी मुकदमा था, लेट मी पुट इट राइट, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं था। उसमें आपने हमारी मदद की थी और वो व्यक्ति का मुकदमा नहीं था, एक बहुत बड़े वर्ग का मुकदमा था। तो मैंने सोचा वकील रहने के फायदे तो कई हैं। हेमंत सेठिया जी ने बहुत जल्दी इनको चार्टर दे दिया। मैं आग्रह करूंगा सेठिया जी, थोड़ा तो समय दो, ठीक है ना। पर सुखद विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी नवज इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से पहचान ली और घोषणा कर दी। मेरा संवाद प्रेमचंद जी बैरवा जी से विचित्र परिस्थिति में हुआ। 23 अप्रैल 2023 को धन्ना जाट भगत की जयंती पर मुझे कैथल में मुख्यमंत्री हरियाणा ने बुलाया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। उस इलाके में धन्ना जाट की बहुत मान्यता है, पर मुझे लगा कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ है, वहां का निमंत्रण मुझे मिलने में आपने बहुत सहायता की। और 23 सितंबर 2023 का दिन निश्चित किया गया, पर एक संकट आ गया। संकट मोचक भी आप ही बने। संकट यह आ गया कि तत्कालीन सरकार ने कहा कि यहां पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि अपनों में से जब कोई ऊपर जाता है तो हम उसका स्वागत भी करें और अपेक्षा भी रखते हैं। इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। एक किसान को तैयार किया और किसान ने जिलाधीश को लिख कर दे दिया, खेत में 3 नए हेलीकॉप्टर भी आपको देंगे। पर मैं प्रशंसा करूंगा कि जिलाधीश महोदया बहुत ही सकारात्मक रुख लिया। अ गर्ल IAS ऑफिसर, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया।
इनकी दवाई मैंने ली। डॉक्टर कलकत्ते के आश्चर्य से मैं लाभार्थी हूं, पर पता नहीं क्यों मेरी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। इनको किसान विरोधी तो कह नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका काम सशर्त तरीके से कीजिए। आपके यहां से सांसद रामचंद्र बोहरा जी और चूरू के सांसद श्री राहुल कुशवाहा जी मेरे साथ आए हैं। मैंने कहा इस कार्यक्रम में आपका क्या लेना देना है? तो नेता तो चूकता नहीं है ना। बोले सेठिया जी चूरू जिले के हैं। अरे मैंने कहा नाता हेमंत जी से नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रखना है। और आपके पिताजी जो पूर्व सांसद रहे हैं 4 बार, वो आजकल थोड़े बीमार हैं। इलेक्ट्रोपैथी का फायदा लीजिए, इलेक्ट्रोपैथी का चैंपियन मानिए। श्री गोपाल शर्मा जी विधायक, इनसे नाता मेरा 1989 से है। इन्होंने मेरा लोकसभा चुनाव कवर किया था। मैं कह सकता हूं किसी नेता के लिए बहुत काम के नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत निष्पक्षता से की है इन्होंने, और मैं इसका भुगतान। वो तो मेरे चुनाव का संचालन, देखभाल राजस्थान की भूमि से उपराष्ट्रपति बने भरू सिंह शेखावत जी कर रहे थे, वरना इनकी 2-4 रिपोर्ट आज भी मेरे को खलती है। पर एक मौका आ गया जब इन्होंने महानगर टाइम्स की शुरुआत की, और जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पीएस संगमा जी, उनको इन्होंने बुलाया और मैं भी आया। संगमा जी ने कहा, गोपाल शर्मा जी क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो? ये थके नहीं है प्रेरणा देने। राज्यपाल की हैसियत से शायद ही कोई मौका था जब मैंने इनके कार्य क्षेत्र उस भवन पर जाकर दस्तक न दी हो। और अनुशासन, तीव्रता, आक्रोश रहित बात पर बिना मिलावट के करना आसानी से आम आदमी को नहीं होती है, पर मुझे पिछले 20 साल से आदत पड़ गई है और हजम कर देता हूं और फायदा लेता हूं। डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, आपकी वजह से मुझे इसी सप्ताह में यहां आने का सौभाग्य मिलेगा। क्षेत्र संचालक है, बहुत सिंपल है, सरल स्वभाव के, और मैंने देखा है अक्सर कि सरल स्वभाव, lack of arrogance, lack of throwing weight, dropping names, जब ये नहीं होता है तो पता लगता है कि आदमी 24 कैरेट का है। बाकी जितने भी महानुभाव यहाँ हैं, मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ कि मुझे आप सबके सामने आज आने का सुअवसर मिला है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं।
स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो और सार्थक हो, ये मेरी कामना है। 11 जनवरी को दिवस था, इलेक्ट्रोपैथी दिवस, उस पर सभी का अभिनंदन और बधाई। हम ऐसे कालखंड में हैं कि हमें कुछ बातों की ओर ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमारे रीढ़ की हड्डी की है, स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ आवर ग्रेट नेशन। भारत में दुनिया की 1/6 ह्यूमैनिटी रहती है। हमारी जो व्यवस्था है, दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रवाद और भारतीयता को आप सदैव समर्पित रहें। ये मेरी आकांक्षा है, अभिलाषा है, और इसको मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, एंड दे अप्रिशिएट इट। इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नॉन नेगोशिएबल। यही एक रास्ता है हमारे भारत को बहुत महान बनाने का, और उस रास्ते पर भारत निर्भीकता से अग्रसर है। देश हित को सर्वोपरि रखना हमारा दायित्व है। राष्ट्र, धर्म और सांस्कृतिक अस्मिता को कभी आंच न आए, ये हमारा संकल्प और दायित्व होना चाहिए। कुछ लोग, भ्रमित लोग ऐसा करते रहते हैं। हम जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को चलाते हैं। जानकार आदमी जब ऐसा करता है तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई अर्थशास्त्री जिसने 10 साल तक भारत की व्यवस्था के साथ भाव रखा, तो कहता है विदेश से 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, उसको कोई रोकता नहीं है। वो बढ़ोतरी 7.6%। तो मैं आप सबसे कहूंगा, यह समय शांत रहने का नहीं है, यह समय चुप रहने का नहीं है। If we remain silent when we should be speaking vocally, then trust me, our silence will resonate in our ears for years to come, and we will be silenced. भारत माँ स्वीकार नहीं करेगी, और मेरा आग्रह रहेगा हर व्यक्ति से कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन वर्तमान स्थिति को देखते करे, जहाँ भारत का अस्तित्व पूरी दुनिया दूसरे तरीके से मान रही है। राजस्थान विधानसभा ने तो ये पारित कर दिया, और देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है, संसद में नहीं हुआ है। मैं हेमंत सेठिया जी को कहता हूं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी और अध्यक्ष है, उनके सभी सांसदों को मैं बुलाकर आपकी टोनी कॉन्फ्रेंस मुलाकात कराऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा